Hello, today we'll start with the first chapter of history, that is what, where, how, and when. Before we begin, we must first ask ourselves that what do we mean by history? Now, history means to ask questions or inquire about the past. जब हम पास्ट को जानने की कोशिश करते हैं कि पहले क्या हुआ था, कैसे हुआ था, पुरानी चीज़ों से कुछ उस टाइम के बारे में जानने की कोशिश करते हैं. सो बेसिकली व्हेन वी आस्क क्वेश्चंस और इंक्वायर अबाउट द पास्ट, उसे कहते हैं हिस्ट्री. एंड अ पर्सन हु स्टडीज़ द पास्ट, दैट इज़ जो इंसान पास्ट को जानने की कोशिश करता है, उसे कहते हैं हिस्टोरियन. नाउ वी ऑल हैव वॉच्ड CID, अ पॉपुलर शो ऑन आवर TV. उसमें एक डिटेक्टिव होता है ACP प्रद्युमन. वो क्या करता है, अगर किसी ने कोई क्राइम किया होता है तो उसके क्राइम को प्रूव करने के लिए वो एविडेंस ढूंढता है. सिंस विदाउट एनी एविडेंस अ पर्सन कांट बी गिवन एनी पनिशमेंट, राइट? Similarly, to make sense of what has happened in the past, an historian will use the same techniques as a detective. That is, they'll need a evidence. So, let us go on and understand the meaning of the lesson's name. लेसन का नाम है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन. व्हाट मतलब हम पास्ट के बारे में क्या जानना चाहते हैं. व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, हम क्या क्या चीज़ें जान सकते हैं पास्ट के बारे में. वेयर मतलब वेयर डिड पीपल लिव, पहले लोग रहते कहाँ थे. हाउ मतलब हाउ कैन वी फाइंड अबाउट द पास्ट, हम पास्ट के बारे में कैसे जान सकते हैं. एविडेंस क्या है, फाइंडिंग्स क्या है, प्रूफ्स क्या है. फोर्थ इज़ व्हेन, आई मीन व्हाट डू डेट्स मीन. डेट्स का क्या मतलब है, जब हम बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट, AD बोलते हैं, इन सब का क्या मतलब है. ऑलराइट, सो विल डिस्कस ऑल ऑफ दीज. फर्स्ट इज what can we know about the past. There are several things that we can find out. हम क्या जान सकते हैं. what people ate, लोगों की eating habits क्या थी पहले. the kinds of clothes they wore, वो किस टाइप के कपड़े पहनते थे. द हाउसेस इन विच दे लिव, वो किस टाइप के घरों में रहते थे. कच्चे मकानों में रहते थे, पक्के मकानों में रहते थे, किस टाइप के घर होते थे. द लाइफ्स ऑफ हंटर्स, फार्मर्स, रूलर्स, क्राफ्ट पर्सनस, म्यूजिशियंस एक्सेट्रा. उस टाइम में हंटर्स की कैसी लाइफ होती थी, फार्मर्स की कैसी लाइफ होती थी, क्राफ्ट पर्सनस, रूलर्स की कैसी लाइफ होती थी. हाउ दे यूज टू अर्न देयर लाइवलीहुड. ऑलराइट, वो कमाते कैसे थे. अबाउट द गेम्स चिल्ड्रन प्लेड, द स्टोरीज दे हेयर, द प्लेस दे सॉ, द सॉन्ग्स दे सैंग. उस टाइम पे बच्चे क्या खेलते थे, कौन से स्टोरीज सुनते थे, कैसे गाने गाते थे, ये सब हम जान सकते हैं पास्ट के बारे में. ऑलराइट. स्किल्ड गैदरर्स, द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड हियर वर स्किल्ड गैदरर्स. अब पहले टाइम में, बहुत पहले, फार्मिंग भी जब शुरू नहीं हुई थी तो खाली और खाली लोग जंगल में रहते थे. उस टाइम पे क्लाइमेट भी वैसा नहीं था कि हम खेती कर सके, उस टाइप के प्लांट्स ही नहीं तब उगे थे. तो बेसिकली इंसानों के अराउंड सिर्फ जंगल ही थे, कोई फार्मिंग तब शुरू भी नहीं हुई थी. तो जीने के लिए उनको खाना चाहिए और पानी चाहिए. तो खाने के लिए उनके पास दो ऑप्शंस थे, एक तो वेजिटेरियन फूड और एक नॉन वेजिटेरियन फूड. वेजिटेरियन मतलब हो गया जो उनके आसपास प्लांट्स थे तो वो उन प्लांट्स के लीव्स को खा सकते थे, उस फ्रूट को खा सकते थे, प्लांट्स की रूट्स को खा सकते थे. ऑलराइट. एंड या फिर वो एनिमल्स को हंट करके खा सकते थे. ऑलराइट. सो विच इज़ वाई द अर्लीस्ट पीपल को बोला गया है स्किल्ड गैदरर्स. स्किल्ड क्यों, क्योंकि वो जानते थे कि वो ऐसे कौन से फूड हैं जो एडिबल हैं और जो पॉइजनस है. एडिबल मतलब जिसको मैं खा सकती हूँ, तो वो जानते थे कि मुझे ये वाला फूड खाना है क्योंकि ये मेरे को बीमार नहीं करेगा. ऑलराइट. सो एडिबल फूड मतलब जो मैं खा सकती हूँ. सो दे न्यू दैट विच ऑफ द फूड इज एडिबल एंड विच इज़ पॉइजनस. ऑलराइट. विच इज़ वाई दे रिटन स्किल्ड गैदरर्स या फिर हंटर गैदरर्स, जो एनिमल्स को हंट करके फिर उसको खाते थे. ऑलराइट. Now we've addressed the first question, that is what can we know about the past. Now let's come to the second question, which is where did people live. तो पहले people didn't had any permanent settlements, rather they used to move from place to place. लोगों की कोई permanent settlements नहीं होते थे, लोग इधर से उधर move करते रहते थे. Generally along the banks of rivers like Narmada.
लोग, अब जैसे कि मैंने बोला, जीने के लिए खाना और पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो लोगों ने पानी के पास रहना शुरू कर दिया. ऑलराइट, सो फॉर एग्जांपल रिवर लाइक नर्मदा. नाउ वुमेन एंड मेन फर्स्ट बिगिन टू ग्रो क्रॉप्स सच एज व्हीट एंड बार्ले अबाउट 8,000 ईयर्स अगो. फिर एक ऐसा टाइम आया जब अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया और इसकी वजह से कुछ प्लांट्स उगने लग गए जिससे हम फार्मिंग शुरू कर सकते थे. तो उस टाइम पे फार्मिंग एज एन ऑक्यूपेशन स्टार्ट हुआ. ऑलराइट, और हमने वीट एंड बार्ले ग्रो करना शुरू किया, मोस्टली इन सुलेमान एंड किरथार हिल्स. ये अभी प्रेजेंट डे पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर शेयर करता है, एक इस जगह पे, एंड सेकेंड वन इन गैरो हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट. ये गैरो हिल्स कहाँ पर है? नॉर्थ ईस्ट में. तो ये दो ऐसी जगहें हैं जहाँ पे अर्ली एग्रीकल्चर शुरू हुआ. People also began rearing animals like sheep, goat, cattle and lived in villages. फिर धीरे धीरे लोगों ने एनिमल्स को रेयर करना शुरू किया. फॉर एग्जाम्पल शीप से उनको वूल मिल जाती थी. ऑलराइट, एंड देन गाय भैंसों से उनको दूध मिलता था, उनकी स्किन को यूज़ करके वो अपने लिए कपड़े बनाते थे. ऑलराइट, राइस was first grown in the north of the विंध्यास. राइस सबसे पहले विंध्यास में ग्रो हुए. ऑलराइट, जो अभी मॉडर्न डे मध्य प्रदेश में है. सो इससे फार्मिंग से बहुत फ़ायदा हुआ. फार्मिंग से हम ग्रेन्स को प्रोड्यूस कर सके. इससे क्या हुआ कि हम इन ग्रेन्स को स्टोर भी कर सकते थे. ज़रूरी नहीं है कि मुझे उसी टाइम उसको खाना, जैसे अगर मैंने किसी एनिमल को हंट किया तो मुझे उसको उसी टाइम खाना पड़ेगा, नहीं तो वो ख़राब हो जाएगा. जब फार्मिंग शुरू हुई, जब ग्रेन्स प्रोड्यूस होने शुरू हुए, तो हम इसको स्टोर भी कर सकते थे और बाद के टाइम के लिए भी यूज़ कर सकते थे. ऑलराइट, नाउ एज आई हैव टोल्ड बिफोर दैट दीज आर द सुलेमान एंड किरथार हिल्स, जो पाकिस्तान और मॉडर्न डे पाकिस्तान और अफगानिस्तान में आ रहा है, और यहाँ पे एग्रीकल्चर शुरू हुआ. और ये गैरो हिल्स है जहाँ पे एग्रीकल्चर शुरू हुआ. ऑलराइट, एंड यस, these are the Vindhyas, alright, mountain ranges which lie in Madhya Pradesh. Alright, now around 5,000 years ago, some of the earlier cities flourished on the banks of Indus and its tributaries, that is Indus Valley civilization. अब बेसिकली क्या हुआ, इसमें एक टर्म यूज़ किया गया है, इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. ट्रिब्यूटरीज का क्या मतलब होता है? ट्रिब्यूटरीज में मतलब जब छोटी छोटी रिवर, सपोजिटली ये रिवर 1 है, ये रिवर 2 है, ये रिवर 3 है और ये रिवर 4 है, ये जब सारी रिवर्स मिल के एक बहुत बड़ा रिवर बनाती हैं, तो ये जो छोटी छोटी रिवर्स बड़ी नदी में मर्ज हो जाती है, तो ये जो छोटी छोटी रिवर्स हैं इनको बोला जाता है ट्रिब्यूटरीज. इसकी एक ऑपोजिट चीज़ होती है डिस्ट्रीब्यूटरीज. अब जब इन बड़ी जो रिवर बन गई, अब जब इसमें से छोटी छोटी रिवर्स अलग अलग स्टेट्स में चली जाती हैं, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज. ऑलराइट, नाउ इंडस is a river which flows from Kashmir to Pakistan, and Indus has 5 tributaries: Jhelum, Chenab, Ravi, Beas, Satluj. Alright, अब क्या हुआ धीरे धीरे, अब क्योंकि यहाँ पे हमने देखा था एग्रीकल्चर शुरू हो गया, फार्मिंग शुरू हो गई, और फार्मिंग के लिए हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो लोगों ने इंडस रिवर के आसपास अपने विलेजेस धीरे धीरे सेटअप करने शुरू कर दिए. तो कुछ अर्लियर सिटीज़ हमको इंडस रिवर के आसपास मिलती है और इसको बोला जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन. ऑलराइट, तो यही वो जगह है जहाँ पे सबसे पहले सिटीज़ हमने देखी. ऑलराइट, और इसको बोला जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन. लेटर अबाउट 2005 ईयर्स अगो, उसके बाद कुछ टाइम के बाद अगेन गंगा के आसपास, गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास एक मगध किंगडम भी इस्टेब्लिश हुआ धीरे धीरे. नेक्स्ट, व्हाई डू पीपल ट्रैवल? ऑलराइट, लोग ट्रैवल क्यों करते हैं? सबसे पहला, इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, कुछ कमाने के लिए. अगर सपोजिटली मुझे एक जगह नहीं मिलता पैसा तो मैं दूसरी जगह चली जाती हूँ. ऑलराइट, सो आई ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़. और टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिज़ास्टर्स. अब कई बार अगर मेरे गांव में बहुत ज़्यादा फ्लड आ गया
तो मैं दूसरे गांव में शिफ्ट होती हूँ, या अगर कई बार सूखा पड़ गया तो फिर मेरे को मजबूरी में दूसरे गांव में शिफ्ट होना पड़ता है। आर्मीज टू कॉन्कर लैंड, अब ऐसा होता था कि पहले आर्मीज होती थी जो दूसरी स्टेट को कॉन्कर करना चाहती थी, और राइट, तो उसके लिए लड़ाई झगड़ा होता था और फिर वो दूसरी स्टेट को अपने कंट्रोल में ले आती थी और अपनी स्टेट के साथ मर्ज कर देती थी। तो तब आर्मीज इधर से उधर ट्रैवल करती थी इन ऑर्डर टू कॉन्कर अदर लैंड। मर्चेंट्स फॉर ट्रेड, ट्रेड मतलब जब गुड्स का एक्सचेंज हो। सो मर्चेंट्स आते थे अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए और कुछ नए प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए भी। ऑलराइट, religious teachers travel to spread knowledge and to offer instructions and advice on the way। कुछ टीचर्स, religious teachers भी travel करते थे in order to spread their knowledge and wisdom। and some for adventure, कुछ adventure के लिए भी travel करते थे। so all these, so ये जो traveling है, all these led to sharing of ideas between people। these movements of people enriched our cultural traditions। तो इन movements की वजह से we actually enriched our cultural traditions। कल्चर एक्सचेंज हुआ। अब सपोजिटली मैं किसी और स्टेट में जा रही हूँ तो मैं अपना कल्चर साथ लेके जाती हूँ, तो उनको अपने कल्चर के बारे में बताती हूँ और फिर वो लोग मुझे अपने कल्चर के बारे में बताते हैं। सो देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ कल्चरल ट्रेडिशंस। ऑलराइट, नाउ नेम ऑफ द लैंड। अब इंडिया, ये जो नाम इंडिया है वो कैसे पड़ा? ऑलराइट, सो द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द रिवर इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। अब इंडिया का जो नाम है वो हमने खुद नहीं दिया, वो बाहर के लोगों ने हमें ये नाम दिया है। तो हमारा ईरान और ग्रीस से कुछ क्लोज कनेक्शन रहा बहुत पहले से, और और जो ग्रीक्स होते थे उनको अगर इंडिया आना होता था तो वो उनको इंडस रिवर से क्रॉस करके आना होता था। तो उनके लिए इंडिया एक ऐसी जगह थी जो इंडस रिवर को क्रॉस करके आती है, तो इसीलिए उन्होंने इंडिया का नाम इस इंडस रिवर के ऊपर ही रख दिया। तो पहले इंडोस बोला जाता था, फिर इंडोस से बना पहले इंडस बोला जाता था, फिर इंडस से बना हिंडोस, फिर इंडोस, और फिर फाइनली इंडिया बन गया। अब भारत कैसे बना? The name Bharat was used for a group of people who lived in the northwest and were mentioned in the Rig Veda। अब ये ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो नॉर्थ वेस्ट में रहते थे, ऑलराइट, और इनको बोला जाता था भारता, और इनके बारे में ऋग्वेदा में भी मेंशन्ड है जो कुछ 3500 ईयर्स पहले लिखी गई है। तो इस ग्रुप ऑफ पीपल के नाम को फिर पूरे देश के लिए यूज़ कर लिया गया, भारत। ऑलराइट, थैंक यू।